Hello friends, welcome you all on my channel Maths की कक्षा. We had already completed 3 chapters: basic mathematics, logarithm and compound angle before this video. And these all 3 chapters are basics for you because you had already familiar with this chapter in your earlier classes that are directly or indirectly in your syllabus. Because some of the students already studied basic properties of triangles and other basics which is used for mathematics and trigonometric ratios in their 10th class. So from now we are going to study all those chapters which are new for you. For previous video we had used slide method to make video short, but from now this all are new for you. All chapters are very beginning for you. For making the concept of this chapter very strong, we are going to make all videos on pen and paper so that you can gain concept easily and you can make notes with me. So friends, without wasting time, let's continue with the video. In the last video we had already covered definition of trigonometric equation, about some trigonometric ratios and about some general trigonometric equation. Now in this video we are going to study important points to be remembered while solving trigonometric equation. अब देखिए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर उनको आप ध्यान में रखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आपसे कुछ गलती नहीं होंगी. अदरवाइज़ उन पॉइंट्स के बिना आप बहुत गलती कर सकते हैं. सो देखते हैं हेडिंग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. देखिए सबसे फर्स्ट है, अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कुछ इस तरह की दे दी जाए, साइन थीटा इज़ इक्वल्स टू के, कॉस थीटा इज़ इक्वल्स टू के, कुछ इस टाइप की अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे दी जाए, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है जो आपको चेक करना है वो ये चेक करना है कि के का मॉड वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल्स टू 1 होना चाहिए. बिकॉज साइन थीटा और कॉस थीटा की लिमिट -1 to 1 वेरी करती है. तो यहाँ पे सबसे पहले के का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होना चाहिए. नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट है आप अवॉइड स्क्वायरिंग. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको कभी भी स्क्वायरिंग नहीं करनी है या फिर स्क्वायरिंग अवॉइड करनी है. बिकॉज स्क्वायरिंग करने से एक्स्ट्रा रूट्स जनरेट हो जाएंगे, एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस आपके पास आने लगेंगे अननोन एंगल्स के लिए. तो या तो अगर आप स्क्वायरिंग करते हैं तो आपको हर एक सॉल्यूशन को क्वेश्चन में रख के चेक करना पड़ेगा कि अदर इट इज़ सेटिस्फाइंग द इक्वेशन और नॉट. अदरवाइज़ आप लोग स्क्वायरिंग अवॉइड कर सकते हैं. नेक्स्ट, do not cancel the common variable factor from the two sides of the equation. Do not cancel the common factor from LHS and RHS. Because क्या होता है, अगर हम लोग कॉमन फैक्टर्स को LHS और RHS से कैंसल आउट कर देते हैं तो कुछ रूट्स हम लोग लॉस कर चुके होते हैं. तो कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के केस में आप LHS और RHS दोनों साइड से कैंसिल करना अवॉइड करें, बिकॉज हम लोग कुछ रूट्स लूज़ कर चुके होते हैं. नेक्स्ट डी पॉइंट. डी पॉइंट में क्या है, लास्ट टर्म पे हम लोगों ने क्वेश्चन किया था लास्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि x के उस इक्वेशन के लिए कुछ सॉल्यूशन तो आ रहे थे, कुछ जनरल सॉल्यूशंस तो आ रहे थे, थीटा के कुछ जनरल सॉल्यूशंस तो थे जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे. बट इक्वेशन में रखने के बाद में कुछ टर्म्स अनडिफाइंड हो रही थी. तो आपको हमेशा जब आप सॉल्यूशन कैलकुलेट करें तो उसके बाद में आपको ये चेक करना है कि उससे टर्म आपकी अनडिफाइंड तो नहीं बन रही है. तो ये आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि एक्सप्रेशन विल नॉट बिकम अनडिफाइंड. तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक्सप्रेशन अनडिफाइंड नहीं बनना चाहिए. आप एक्सप्रेशन चेक कर लें सबसे पहले. नेक्स्ट है
ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको हमेशा माइंड में रखना है। इन्हीं क्वेश्चन की वजह से स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखने की वजह से स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। सो नेक्स्ट अब हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ फॉर सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब देखिए कुछ स्ट्रेटजीज़ ऐसी होती हैं जो कि कॉमन होती है हर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, तो आप उन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करते हुए अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो 95% क्वेश्चन तक आप सिर्फ इन पर्टिकुलर कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं उनसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेंस लेवल का अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो हम लोग जो इन थ्रू आउट द लेक्चर जो भी स्ट्रेटजीज़ देखेंगे उन स्ट्रेटजीज़ में आप लोग कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी है strategy to solve trigonometric equation। इसमें सबसे फर्स्ट स्ट्रेटजी आपके पास यूजिंग फैक्टराइजेशन। फर्स्ट स्ट्रेटजी है यूजिंग फैक्टराइजेशन। अब देखिए इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एग्जांपल है 2 sin x माइनस कॉस x इंटू 1 प्लस कॉस x इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x। अब यहाँ पे आप लोग फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच देखिए। आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्राई कीजिए कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे कि नहीं। जो LHS में टर्म्स है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक बार आप देखें कुछ सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। अदरवाइज़ आप लोग कुछ और मेथड ट्राई कीजिए। तो देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अगर आप लोग LHS में दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको कुछ अच्छा बनता हुआ नहीं दिखेगा। बट यहाँ पे RHS में आपको साइन स्क्वायर x लिखा है, तो साइन स्क्वायर x इज प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से आप साइन स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, जिसको कि आप अगर LHS में लेंगे तो पूरी टर्म जो आपका इक्वेशन है वो कुछ इस तरह का बन जाएगा 2 sin x माइनस कॉस x इंटू 1 प्लस कॉस x माइनस टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। नाउ दिस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज सिंपली written as a minus b into a plus b. Now your expression gets split in 2 sin x minus cos x into 1 plus cos x minus times of 1 minus cos x into 1 plus cos x is equals to 0. Now taking 1 plus cos x common from this equation we get 1 plus cos x into 2 sin x minus cos x minus times of 1 plus cos x. जैसे आप cos x get cancelled with this cos x and the final left is 1 plus cos x into 2 sin x minus 1 equals to 0. अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास बच जाता है। अब इस एक्सप्रेशन को ज़ीरो आने के लिए क्या है, या तो कोई एक टर्म ज़ीरो हो जाए या फिर दोनों टर्म्स एट ए टाइम ज़ीरो हो जाए। तो आप या तो लिख सकते हैं cos x इज़ इक्वल्स टू -1 या फिर sin x इज़ इक्वल्स टू 1/2। अब cos x -1 कब होता है? cos x को -1 बनने के लिए मीन्स आप cos x इज़ इक्वल्स टू -1 को सिंपली लिख सकते हैं cos x इज़ इक्वल्स टू cos pi, बिकॉज cos pi इज़ इक्वल्स टू cos pi की वैल्यू -1 होती है। तो ये कुछ इस तरह का लिखा है cos x इज़ इक्वल्स टू cos अल्फ़ा। तो इसके लिए हम लोग जनरल सॉल्यूशन लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। इसको हम लोग जनरली लिख सकते हैं x इज़ इक्वल्स टू 2n+1 इंटू पाई, या फिर जो जनरल था वो कुछ इस तरह से था 2n+1 इंटू अल्फ़ा। हियर अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू पाई, so the value of x is 2n+1 into pi. And next is sin x is equals to 1/2। और sin x is equals to 1/2 को लिख सकते हैं sin x is equals to sin pi/6। और ये भी कुछ sin x is equals to sin अल्फ़ा के फॉर्म में लिखा है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा x is equals to k pi
प्लस -1 इंटू π/6। यहाँ पे n यूज़ किया है, तो वेरिएबल चेंज करने के लिए यहाँ k यूज़ कर लिया। हियर k बिलोंग्स टू इंटीजर एंड हियर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो या तो अगर x की वैल्यू कुछ इनमें से हो या फिर x की वैल्यू कुछ इस तरह से हो तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आप सबसे पहले ट्राई करें, हर क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से करने की कोशिश ना करें। आप अपने माइंड में सभी स्ट्रेटजीज़ को रखें। एक बार क्वेश्चन में माइंड में ही सिर्फ एक बार अप्लाई करके देखें कि कौन सी स्ट्रेटजी लग सकती है, उस स्ट्रेटजी के लिए आप अप्रोच करें। नाउ सेकेंड स्ट्रेटजी टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब देखिए नेक्स्ट स्ट्रेटजी है बाय रिड्यूसिंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए भी हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल है 6 - 10 cos x = 3 sin square x। अब ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जहाँ पे अननोन एंगल x है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज cos x और sin x का यूज़ किया गया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही लास्ट टाइम पे जो हम लोगों ने फार्मूला यूज़ किया था, sin square x = cos square 1 - cos square x, मीन्स ऐसा लिख सकते हैं आप, sin square x + cos square x = 1, sin square x become 1 - cos square x। तो आप RHS में sin square x की जगह लिख सकते हैं 1 - cos square x, then your expression become as 6 - 10 cos x = 3 × 3 - 3 cos square x। ऐसा कुछ आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब आप सभी पूरा इक्वेशन को LHS में कन्वर्ट कर दो एंड LHS = 0। इट बिकम्स 3 cos square x - 10 cos x + 3 = 0। अब देखिए cos x में क्वाड्रेटिक बन गया, बहुत इजीली cos x में क्वाड्रेटिक बन गया। तो आप सबसे पहले देख लें कि इक्वेशन में अगर सिर्फ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं या फिर आप उसको एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसकी क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। तो इस तरह से आप इनको अप्रोच कर सकते हैं कि अगर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए हैं, अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इजीली कन्वर्ट करके उसका क्वाड्रेटिक फॉर्म बना सकते हैं, तो उस तरह से आप इन क्वेश्चंस के लिए अप्रोच कर सकते हैं। नाउ इट्स बिकम क्वाड्रेटिक इन cos x। इसका रूट कैलकुलेट करेंगे तो इसके रूट्स कुछ इस तरह से आ जाएंगे, 3 cos x - 1 × cos x - 3 = 0। नाउ cos x becomes 1/3 और cos x = 3। अब देखिए इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है, मींस cos x अगर 1/3 बन जाता है या फिर cos x 3 बन जाता है, इन दोनों में से अगर कुछ भी हो तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये कभी नहीं हो सकता कि cos x 3 बन जाए, बिकॉज cos x की लिमिट, cos x की जो रेंज है वो सिर्फ -1 to 1 हो सकती है। तो ये कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो सिर्फ एक कंडीशन बचती, cos x = 1/3 हो जाए। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे भी क्या किया था, इसको एंगल में कन्वर्ट कर लिया था। मीन्स जैसा कि लास्ट एग्जांपल में जो था ऐसा कुछ लिखा था, cos x = -1, तो उसको लिख लिया था cos π। तो मीन्स -1 को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी 1/3 को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये बन जाएगा x इज cos इनवर्स -1/3। तो ये आपका अननोन एंगल अल्फ़ा बन जाएगा। तो ये cos x = cos अल्फ़ा हो जाएगा, जहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू cos इनवर्स -1/3, मीन्स cos x = cos of cos इनवर्स 1/3, cos इनवर्स 1/3। तो इसको आप सिंपली लिख सकते हैं। अब cos x = cos अल्फ़ा टाइप का कुछ लिखा है, बिकॉज ये एंगल अल्फ़ा है। तो cos x = cos अल्फ़ा के लिए x की जनरल वैल्यूज़ होती थी 2n π ± अल्फ़ा। तो यहाँ पे जनरल हो जाएगा x के लिए 2n π
प्लस माइनस कॉस इनवर्स 1/3। हियर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये इस क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन हो गया। ये x की वैल्यूज़ में से अब आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख ले, अगर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है मीन्स ये वैल्यूज सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन को। तो ये 2 इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजीज हम लोग देख चुके हैं जो कि बहुत इजी थी। इन पे बेस्ड आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पे कोई भी क्वेश्चन करें, जो अपकमिंग टोटल 6 to 7 हम लोग स्ट्रेटजीज देखने वाले हैं, उन्हीं स्ट्रेटजीज़ पे बेस आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 95% क्वेश्चन आप लोग इन्हीं स्ट्रेटजीज़ पे कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास ऑक्सिलरी आर्गुमेंट का यूज़ करके भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं ऑक्सिलरी आर्गुमेंट का कैसे यूज़ किया जा सकता है। नाउ थर्ड स्ट्रेटजी इज़ by introducing an auxiliary argument। मीन्स आपके पास अगर कुछ इस तरह की इक्वेशंस हो, एक पर्टिकुलर टाइप की इक्वेशन होगी जिसके लिए मेथड काम करेगा, तो आप लोग वो टाइप अपने माइंड में रखें किस टाइप की इक्वेशंस के लिए काम करता है। तो अगर आपके पास कुछ ऐसी इक्वेशंस है a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल्स टू c, इस टाइप की अगर कोई इक्वेशन है तो वहाँ पे आप लोग बहुत इजीली ऑक्सिलरी आर्गुमेंट का यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स अब देखिए ऑक्सिलरी आर्गुमेंट का मतलब क्या है। आप यहाँ पे पूरी इक्वेशन को अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² से डिवाइड कर दें, बिकॉज उससे क्या होगा कि ए बी जो है, आप अगर एक ट्राइंगल की साइड समझते हैं, अगर मान लीजिए एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की 2 साइड, अगर एक साइड ए है दूसरी साइड अगर बी है, तो ऑटोमेटिकली उसका हाइपोटेन्यूज a² प्लस b² बन जाएगा। मीन्स हम लोग अगर अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² से अगर पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो हम लोग इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो कोफिशिएंट्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऑलरेडी साइन थीटा और कॉस थीटा के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा बहुत इजीली। अगर पूरी इक्वेशन को अगर अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² से डिवाइड करते तो आर इक्वेशन बिकम्स a अपॉन अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² इंटू साइन थीटा प्लस b अपॉन अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन अंडर रूट ऑफ a² प्लस b²। नाउ c का जो वैल्यू है, c का मॉड वैल्यू, ये हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² होना चाहिए। अब देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आप इसको सपोज करें कि अब ये एंगल आप फाई एज्यूम करें, ये जो हम लोगों ने ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल में एंगल आप फाई एज्यूम करें, तो a अपॉन अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² आपका बन जाएगा cos फाई। a अपॉन अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² बिकम्स cos फाई एंड b अपॉन अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² बिकम्स sin फाई। नाउ रिप्लेसिंग a अपॉन अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² विथ cos फाई, it becomes cos phi sin theta, and by replacing b upon under root of a² plus b² by sin phi, we get sin phi into cos theta is equals to c upon under root of a² plus b²। अब देखिए ये कुछ फॉर्मूला बन गया, sin a cos b प्लस cos a sin b, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी टाइप का, जहाँ पे आप ए कह सकते हो थीटा को और बी कह सकते हो फाई को। तो ये सिंपली बन जाएगा साइन ए प्लस बी, मीन्स आर इक्वेशन बिकम्स साइन थीटा प्लस फाई। तो साइन थीटा प्लस फाई, यहाँ पे साइन थीटा प्लस फाई को आप लिख सकते हैं c अपॉन अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² के फॉर्म में। अब इस इक्वेशन को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज ये सिर्फ कुछ इस तरह का बन गया, साइन थीटा इज़ इक्वल्स टू समथिंग कांस्टेंट।
अब इसको आपको -1 से 1 के बीच में रखना होगा, बिकॉज साइन थीटा, साइन ये एक तरह से कुछ एंगल बन जाएगा, ये कंप्लीट एक एंगल बन जाएगा। तो ये साइन थीटा इज इक्वल्स टू कुछ कांस्टेंट के टाइप का है। और आपको सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत इजी है, बिकॉज सबसे पहले तो आप के की वैल्यू मॉड के इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 1 कर लेंगे। तो इस तरह से ये 3 टोटल आपके पास ये 3 स्ट्रेटजीज़ आज हम लोग कवर करेंगे, जो कि बहुत इजी है और इन स्ट्रेटजीज़ के थ्रू आप लोग क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के क्वेश्चंस तब ट्राई कीजिएगा जब हम लोग सभी स्ट्रेटजीज़ कवर कर चुके होंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्दर आगे की स्ट्रेटजीज़ देखेंगे। सो प्लीज़ मेक नोट्स फॉर योर प्रैक्टिस टू मेक योर रिविज़न। एंड अगर आपको मान लीजिए आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उस वक्त अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट का आप भूल जाते हैं, किसी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो आप वीडियो बार बार थोड़ी देखेंगे। उसके लिए आप लोग अपने नोट्स बनाएं, ताकि नोट्स से एक बार आप लिख लेंगे खुद से तो आप 50% तो लिखते वक्त ही कवर कर चुके होंगे। तो आपको अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिर्फ आपको मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करनी है और मेरे साथ नोट्स बनाने हैं। आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो सकता है। हम लोग थ्योरी से शुरू करेंगे, थ्योरी एडवांस लेवल तक थ्योरी कंप्लीट करेंगे, फिर क्वेश्चंस की सीरीज़ बनाएंगे, जहाँ पे हम लोग सबसे पहले मेंस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, फिर एडवांस लेवल तक जाएंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। Thanks for watching this video. If you get any benefit from this video, please like this video, share it with your friends, so that's why they also get any benefit from this video. And if you want to see my more videos, please subscribe the channel and press the bell icon for more updates. And don't forget to comment, because your comments motivates me and help me to improve myself. So thank you so much guys for watching this.